पहले बात करेंगे भारत की शानदार जीत की। जी हां, होलकर स्टेडियम में, इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है 99 रनों से। इंदौर में शानदार जीत की और इसी जीत के साथ भारत ने सीरीज पर कब्जा कर दिया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है भारतीय टीम। 99 रन से यह मैच जीता। भारत ने 399 रन बनाए थे और 400 रनों का विशाल टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को। बारिश आई, डकवर्थ लुइस के आधार पर टारगेट दिया गया ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलियाई टीम 217 रनों पर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने 99 रनों से मैच जीत लिया है डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर। होलकर स्टेडियम में अजय रिकॉर्ड कायम रहा टीम इंडिया का। होलकर स्टेडियम में भारत की लगातार ये 7वीं जीत रही। आगे बढ़ेंगे राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां स्कूल बस की चपेट में आई है छात्रा। बेकाबू स्कूल बस ने छात्रा को रौंद दिया। साइकिल से जा रही थी छात्रा को रौंदा है बस ने। सड़क पर गड्ढे की वजह से हादसा हुआ है। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। डोंगरगांव थाने के अर्जुनी का यह मामला बताया जा रहा है। छात्रा की हालत गंभीर है, उसे रायपुर रेफर किया गया है उपचार के लिए। तो बेहद ही दर्दनाक ये सीसीटीवी फुटेज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्कूल बस है वो छात्रा को रौंदते हुए चली गई। बेहद ही दर्दनाक ये सीसीटीवी फुटेज। बेकाबू स्कूल बस ने छात्रा को रौंद दिया। साइकिल से छात्रा जा रही थी और बताया जा रहा है कि सड़क पर गड्ढा होने की वजह से यह हादसा हुआ है। छात्र की हालत गंभीर है, उसे रायपुर रेफर किया गया है उपचार के लिए। डोंगरगांव थाने के अर्जुनी का यह मामला। दिल को दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज। सड़क पर गड्ढा होने की वजह से बताया जा रहा है कि छात्रा की साइकिल डिसबैलेंस हुई, बेकाबू हुई और अचानक से छात्रा स्कूल बस के नीचे आ गई। बेहद दर्दनाक ये हादसा, दिल को झकझोर देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज। वहीं गुजरात के राजकोट में हादसा हुआ है। स्लैब टूटा है, 20 घायल हो गए हैं। राजकोट सर्वेश्वर चौक इलाके में स्लैब गिरा। गणेश पंडाल देखने के लिए लोग आए हुए थे। 28 लोग घायल हो गए हैं इस हादसे में। एक की हालत गंभीर है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। गुजरात के राजकोट में हादसा हुआ, स्लैब टूटा, 20 लोग घायल हो गए। राजकोट सर्वेश्वर चौक इलाके में स्लैब गिरा है। गणेश पंडाल देखने के लिए लोग आए हुए थे। हादसे में 28 लोग घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन धर्म के विरोध में विवादित बयान देने वाले नेताओं को रावण के वंशज बताया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को गाली देने वाले सेकुलर नहीं हो सकते। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। सनातन को गाली देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि सनातन के बिना भारत की कल्पना ही नहीं हो सकती है। दुनिया को विश्व बंधुत्व और वसुदैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला देश भारत है। उन्होंने कहा कि सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा भी। सनातन को गाली नहीं है। सनातन को गाली देने का नाम धर्मनिरपेक्षता नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और जो लोग सनातन को गाली दे रहे हैं,
सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत वो भूमि है जहाँ से विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष हुआ है। यही सनातन है। तो ऐसे सनातन को, जो सनातन प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, उस सनातन को अगर कोई गाली देता है तो रावण का वंशज नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि सनातन को गाली देने वाले ये लोग राक्षस लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये सब कुछ आसुरी प्रवृत्तियों के लोग हैं। ये सब राक्षस लोग हैं जो विचरण करते रहते हैं। सनातन को मिटाने की कोशिशें हजारों साल पहले भी हुई, सनातन नहीं मिटा। सनातन को मिटाने की कोशिश आज भी हो रही है, सनातन नहीं मिटेगा। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। अब बात करेंगे पीएम मोदी के भोपाल दौरे की। कल भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। भोपाल दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर कहा है, भाजपा के कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में उनके उत्साह ने हम सभी को नई ऊर्जा से भर दिया है। कल भोपाल में ऐतिहासिक कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया। तो कल प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आएंगे और भोपाल आने से पहले ट्वीट किया है। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए उनका कहना है कि जितना उत्साह देखने को मिला जन आशीर्वाद यात्रा में कार्यकर्ताओं का, उनके उत्साह ने हम सभी को नई ऊर्जा से भर दिया है। तो कार्यकर्ता महाकुंभ की महातैयारियां जारी हैं। बीजेपी चुनावी शंखनाद करेगी इस कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए। न्यूज 18 से बोले हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कार्यकर्ता महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। बूथ लेवल के कार्यकर्ता मार्गदर्शन लेकर जाएंगे। 230 शंख से चुनाव का शंखनाद होगा। महिलाओं के हाथों में मंच के संचालन की कमान होगी। के जम्बूरी मैदान में कल कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है। आइए हम जानते हैं इस बार कार्यकर्ता महाकुंभ में क्या सबसे खास होगा। देखिए, कार्यकर्ता महाकुंभ इस बार का ऐतिहासिक महाकुंभ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र जो 65,523 बूथों पर सशक्त बनकर के खड़ा है और ये कांग्रेसियों के झूठ और छल कपट की राजनीति का जवाब देने के लिए एक सजग प्रहरी के नाते से खड़ा है। वो सारे प्रहरी, वो सारे कार्यकर्ता कल महाकुंभ में उपस्थित होंगे। और हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने गरीबों के जीवन के बदलने को काम किया है, जिन्होंने इस भारत के मान और सम्मान को दुनिया के अंदर पहुंचा है, इस भारत को सुरक्षित भारत बनाने का काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया राजनीति के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ एक क्रिकेट प्रेमी भी हैं, ये सब हम जानते हैं। सिंधिया इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच देखने के लिए पहुंचे थे। न्यूज 18 से खास बातचीत में सिंधिया ने क्रिकेट से जुड़े अपने अनुभव साझा किए हैं, आप भी सुने। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो राजनीति और मैदान दोनों ही पिच पर विरोधियों के छक्के उड़ाने में माहिर हैं। वो खास मेहमान है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सर, सबसे पहला सवाल, होलकर स्टेडियम और सिंधिया जी, कितना गहरा नाता है? देखिए, मेरा तो एक भावनात्मक लगाव है, क्योंकि इस स्टेडियम की नींव और इसकी सोच और विचारधारा एमपीसीए के हमारे समस्त परिवारगणों ने साथ में मिलकर रखी थी। और ये उस कालखंड की बात है जब कहा जाता था कि असंभव है इतने कम समय में स्टेडियम को तैयार करना, इतने कम राशि में स्टेडियम को तैयार करना। और मेरा एमपीसीए का संपूर्ण परिवार, हम सब ने साथ मिलकर मेहनत मशक्कत के आधार पर रिकॉर्ड टाइम में स्टेडियम हमने तैयार किया और सबसे देश में सबसे कम राशि में 40 करोड़ रुपए की राशि में पूर्ण स्टेडियम का निर्माण हम लोग कर पाए थे। और हमारा होलकर स्टेडियम एक हाई स्कोरिंग पिच सदैव रहा है। होलकर स्टेडियम में बड़े रोमांचक मैच आयोजित किए गए और उसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण आज हमको देखने को मिला है, जहां करीब करीब 400 रन भारतीय टीम ने स्कोर की है। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय टीम की क्षमता कितनी आज बढ़ चुकी है
जैसे भारत विश्व पटल पर उजागर हो रहा है, वैसे भारतीय टीम पूर्ण रूप से क्रिकेट के पटल पर उजागर हो चुकी है। सर एक वाकया है, सर डॉन ब्रैडमैन ने आपको एक बैट गिफ्ट किया था, सर क्या है वो पूरा वाकया? ये 40 साल पहले की बात है। मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गया था और सन 1988 में डॉन ब्रैडमैन के साथ सौभाग्य मुझे मिला मुलाकात करने की। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसको अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा की शुरुआत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने की और इसके समापन के मौके पर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मौजूद होगा। पीएम मोदी परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। 30 सितंबर को बिलासपुर में इस यात्रा का समापन होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तरफ पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में समापन समारोह के आयोजन की तैयारियां भी की जा रही हैं। पीएम मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने बताया है कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होने जा रही है, जो बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित की जानी है। इस मौके पर ओम माथुर ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश की बघेल सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में इस बार परिवर्तन तय है। हमारी पिछले 20 दिनों से विजय संकल्प यात्राएं, जो 2 यात्राएं निकल रही है। एक यात्रा 12 तारीख को दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेके, और दूसरी यात्रा जसपुर से हमारी जो रवाना हुई है महामाया के यात्रा आशीर्वाद लेके, उसका समापन तय किया था कि एक बड़ी रैली हम बिलासपुर में करेंगे। उसी निमित्त 30 तारीख को सेकंड हाफ में सरदेव प्रधानमंत्री जी साइंस कॉलेज ग्राउंड में आ रहे हैं और एक विशालतम रैली, आज तक की छत्तीसगढ़ की रैली होने वाली है। कितने कार्यकर्ताओं की उम्मीद है वहां पहुंचने की? ऐतिहासिक रैली होने वाली है, अब तक की सबसे बड़ी रैली वो होगी। पहले सीएम, उनके खुद के लगभग मैक्सिमम अधिकारी जेल में बैठे और सीएम को जो ईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसकी चिंता। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो अपनी यात्रा तय कर ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से घबराकर कांग्रेस पार्टी को भरोसे का यात्रा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कांग्रेस से, भूपेश बघेल की सरकार से टूट गई है। पौने 5 सालों में जिस प्रकार से भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस के नेता कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जनता का निर्णय अडग है और परिवर्तन तय है। चुनाव सामने हैं और बीजेपी हर मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरने में लगी हुई है, और इसी के चलते गरियाबंद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर पलटवार किया। साव का कहना है कि बीजेपी ने ही प्रदेश में धान खरीदी का सिस्टम बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्टिंग, मिलिंग, सुखद से लेकर बारदाने और सूतली तक का पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसीलिए रविंद्र चौबे को यह बताने की जरूरत नहीं है कि किसानों की तरक्की के लिए क्या काम किए जा सकते हैं। बता दें कि रविंद्र चौबे की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी को किसानों के मुद्दों की समझ ही नहीं है। इसी का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरुण साव ने दिया है। जो सिस्टम बना है धान खरीदी का, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, और अभी भी आपने किसानों के साथ अन्याय किया है। और 3600 की बात कर रहे हो, राज्य सरकार कितना देती है ये तो बताओ, अपना बताओ ना। नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसको जोड़कर 3600 देंगे। आप कितना दे रहे हो, राज्य सरकार कितना दे रही है? कल ही एक झूठा बयान देखा मैंने कांग्रेस का, धान खरीदी में केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं। इतना झूठ, कोरा झूठ। ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, मिलिंग का खर्चा, टूटक का खर्चा, सुखद का
और इवन वारदाना और सुतली तक का पैसा भारत सरकार देती है। कांग्रेस में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की रैली और आम सभा का आयोजन। कांकेर में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की रैली और आम सभा का आयोजन हुआ और इस मौके पर पार्टी ने प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बात कही। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की अध्यक्ष संगीता शुक्ला हजारों पार्टी पदाधिकारियों की रैली में शामिल हुई और कांग्रेस जिला मुख्यालय के मेला भाटा मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं छत्तीसगढ़ में आज हादसों का रविवार साबित हुआ, जहां 3 अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में एक महिला की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। पहला मामला सूरजपुर जिले का, जहां एक यात्रियों से भरी ऑटो बेकाबू होकर पलट जाती है। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए। और कोतवाली क्षेत्र के नेवरा गांव के पास ऑटो पलटा था। बलरामपुर में एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर हो जाती है, 12 लोग घायल हो जाते हैं। बड़ौदा बाजार में भी एक बस और ट्रक की टक्कर हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक पेट्रोल भरवाकर निकल रहा था। इसी दौरान पेट्रोल पंप पर यह हादसा हुआ। सुकमा में राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। माहेश्वरी समाज में बाबा रामदेव की शोभा यात्रा निकाली और यात्रा को पूरे नगर में भ्रमण करवाया और इस दौरान बाबा के भजनों से पूरा आलम गुंजायमान नजर आया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में माहेश्वरी समाज के लोग भी शामिल हुए। धमतरी में उड़िया समाज के लोगों ने अपना पारंपरिक त्योहार नुआखाई मनाया। ये त्योहार वैसे तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार इस त्योहार में एक युवक का अनोखा डांस चर्चा में रहा। डांस का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल है। नुआखाई उत्सव के लिए संबलपुर ओडिशा से खास ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था, जिसमें उड़िया गानों की धुन पर लोग संबलपुरी स्टाइल में नाचते हुए नजर आए और इन्हीं के बीच एक युवक बिल्कुल अलग ढंग से स्टेप मूव करता हुआ दिखा। ये कौन सा डांस स्टाइल है ये तो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे मुर्गा डांस का नाम दिया जा रहा है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।